हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। मेंस स्टार्ट हो चुका है 71 वाले जो बीपीएससी दे रहे हैं। और पहला जो पेपर है हिंदी, उसके बाद अभी निबंध का चल रहा होगा, है ना। उसके बाद मंडे से फिर जीएस पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो हिंदी, सामान्य हिंदी सभी को पता होगा कि ये पास करना होता है। बट कुछ बच्चे थोड़ा सा देखना चाहते हैं, खासकर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो आगे 72, 73, 74, 75 दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा देखना होता है कि कैसे करते हैं। तो पहला देखिए, पहला एक क्वेश्चन होता है, आपको निबंध ऐसे लिखना होता है। देखो, ये ऐसे का पेपर नहीं, ऐसे का तो एक सेपरेट पेपर होता ही है, बट सामान्य निबंध में भी देखिएगा तो एक ऐसे का पेपर होता है। मतलब आपको एक क्वेश्चन होता है और इस तीन हमेशा पूछता है और कहेगा कि इस तीन में से एक बताना है। और ये 30 नंबर का होता है। तो मार्क्स क्या होता है? 30। जैसे आज का क्या दिया गया था, साइबर अपराध एक जटिल और बढ़ती समस्या। अब देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे चीजों को डाल सकते हैं। खासकर बहुत सारे आपको देखिएगा आरबीआई के द्वारा हो या कई बैंकों के द्वारा हो, साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत उसमें प्लान चलाए गए हैं। कुछ आपको घटनाओं का जिक्र करना होगा, इसके डायमेंशंस ओपन करने होंगे। यानी ऐसे पेपर में जितने डायमेंशंस ओपन करने होंगे उतना आप बेहतर लिख सकते हैं। तो इसमें करेंट समझिए, करेंट के भी बहुत सारे आपको इनपुट डालने होंगे। दूसरा है राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका। अब इसमें थोड़ा सा जो आपको यहां पर बनेगा, डेमोग्राफिक से क्वेश्चन बनता है। अब जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में अच्छे से आइडिया है, थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड आइडिया, उस इसको बहुत बेहतर तरीके से लिख सकता है। क्योंकि आंकड़े अगर आप पेश कर रहे हैं और उसके बारे में फिर आप डायमेंशंस खोल रहे हैं, तो राष्ट्र निर्माण का मतलब सिर्फ यहाँ पर इंडिया को मत कीजिएगा, किसी भी राष्ट्र में, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी देश हो, तो वहाँ के राष्ट्र निर्माण में क्या क्या भूमिका रही। अब इसमें आपको बताना होगा कि यंग जनरेशन जो आगे निकल रहे हैं उनकी क्या क्या आपको यहाँ पर भूमिका रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर डालना होगा। फिर एआई और नैतिकता, क्योंकि देख ही रहे कि एआई का कई जगहों पे गलत उपयोग किया जा रहा है। और इसीलिए जो एआई है आजकल एक बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट बन गया। रीजन इसके पीछे यही है कि एआई है तो बहुत बेहतर चीज, लेकिन अगर इसका अगर गलत वे में अगर आपको निकाला जाए, यूज किया जाए, करने वाले कर ही रहे, तो ये बहुत डेंजरस भी है। तो नैतिक चिंताएं इस पर क्या क्या है, इस पर तो इस पर भी आपको पूरे डायमेंशंस खोलने होंगे। तो एक तो आपको इसमें से एक ही लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसमें से एक ही लिखना है। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। एक तिहाई, मतलब ये जो आपको दिखा हुआ है ना, ये कंप्लीट, इसको क्या करता है, प्रिसाइज करना, एक तिहाई में लिखना होता है। तो निम्नलिखित अवतरण का, अब जैसे कोई बच्चे कहते हैं ना, जैसे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदी शब्द का प्रयोग करते तो कहते हैं ना कि अरे सर इसका क्या मतलब, नहीं समझ में आता है। तो फिर ये सब कैसे बनाइएगा। इसीलिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश में भी कंफर्ट रहा कीजिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा हिंदी में भी कंफर्ट रहा कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर इसको कैसे बनाइएगा, इसका तो कोई इंग्लिश पेपर नहीं होगा, ये तो हिंदी ही है, सामान्य हिंदी है। इसको पास करिएगा तभी आगे आपके पेपर चेक होगा। और अगर आप जब अधिकारी बनिएगा बिहार यूपी में, तो हिंदी में ज़्यादा आपको वर्क करना होगा, अगर आप वो बनिएगा तो इसको क्या करना है, प्रिसाइज करना है। एक तिहाई शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक भी, मतलब इसका टाइटल भी देना है कि क्या इसका टाइटल हो सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब मुहावरे, तो आकाश पाताल एक करना, और इसमें से सभी नहीं करना, किसी 5 का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में तब्दील करना है। ठीक है, गंगा नहाना, मतलब कोई बड़ा काम कर लिए। शैतान की आंत, आपको सांप छुछुंदर की गति होना, आपको गवाह चुस्त मुद्दुत सुस्त, ज्यो जो भीचे कामरी त्यों तो भारी होए। ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। तो कहने का मतलब है कि आपको इसमें से 5 देना है, 5 के आपको समझाना कि इसका अर्थ क्या है, फिर उस पर एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन है मुहावरे का, और ये भी आपको कितना है, तो 15। ये देखो बहुत इजीली पास हो, अगर आपका हिंदी बेस थोड़ा सा भी अच्छा है ना, तो आपको हिंदी के लिए बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा है कि क्रिया की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। वही संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वही 5-7 पढ़कर जाते हैं, उसमें से एक जरूर पूछता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। 3 शहर का नाम बताइए, जैसे तीनों होगा, है ना। तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, दुर्लभ है। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूं, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, ऊपर क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह दंड देने के योग्य है, बहुत से कॉलेज के विद्यार्थी जमा हुए हैं। तो ऐसे कर आपको कुछ ऐसे इसमें अशुद्धियों को निकालना है, क्या करना है, अशुद्धियों को निकालना है।
तो ये ओवर और आपको जो पेपर है ये जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। ये आपको अभी फिर ऐसे का आपको यहाँ पर मिलेगा, ये तो जस्ट एक फर्स्ट रिएक्शन था, इसका डिटेल वीडियो आपको दिया जाएगा। बट आपको हिंदी के पेपर ऐसे ही हुआ है, ये जनरल हिंदी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अब GS 1-2 में मिलेंगे, हालांकि ऐसे का आपको यहाँ पर डिटेल होगा सामने जब पेपर देने के बाद। तो थैंक यू, धन्यवाद। जरूर से क्वेश्चन देखा कीजिए, है ना, मेंस का खासकर। थैंक यू।